वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लर्निंग विद डिग्निटी। माय नेम इज़ गरिमा। आज हम करेंगे हिंदी कक्षा 8 पाठ 14 अकबरी लोटा के प्रश्नोत्तर। प्रश्न 1। लाला ने लोटा ले लिया, बोले कुछ नहीं, अपनी पत्नी का अदब मानते थे। लाला झाऊमल को बेढंगा लोटा बिल्कुल पसंद नहीं था, फिर भी उन्होंने चुपचाप लोटा ले लिया। आपके विचार से वे चुप क्यों रहे? अपने विचार लिखिए। तो उत्तर है, लाला झाऊमल को बेढंगा लोटा बिल्कुल पसंद नहीं था, फिर भी उन्होंने चुपचाप लोटा ले लिया क्योंकि वे अपनी पत्नी का अदब मानते थे। दूसरा, वे पत्नी के तेज तरार स्वभाव से भी अवगत थे। उन्होंने सोचा कि अभी तो लोटे में पानी मिला है, यदि चू कर दूं तो कहीं बाल्टी में भोजन न करना पड़े। प्रश्न 2। लाला झाऊलाल जी ने फौरन 2 और 2 जोड़कर स्थिति को समझ लिया। आपके विचार से लाला झाऊलाल ने कौन कौन सी बातें समझ ली होंगी? तो उत्तर है, 2 और 2 जोड़कर स्थिति को समझना अर्थात परिस्थिति को भांप जाना। लोटा गिरने पर गली में मचे शोर को सुनकर भीड़ आंगन में एकत्र हो गई। एक अंग्रेज को भीगे हुए तथा पैर सहलाते हुए देखकर लाला समझ गए कि स्थिति गंभीर है और लोटा अंग्रेज को लगा है। इस समय उनका चुप रहना ही। प्रश्न 3। अंग्रेज के सामने बिलवासी जी ने झाऊलाल को पहचानने तक से क्यों इनकार कर दिया था? आपके विचार से बिलवासी जी ऐसा अजीब व्यवहार क्यों कर रहे थे, स्पष्ट कीजिए। तो उत्तर है, अंग्रेज के सामने बिलवासी जी ने झाऊलाल को पहचानने से इनकार कर दिया क्योंकि अंग्रेज को क्रोध शांत हो जाए और अंग्रेज को जरा भी संदेह ना हो कि वह लाला झाऊलाल का आदमी है तथा वह अपनी योजना पूरी करना चाहते थे जिससे पैसे की व्यवस्था हो सके। प्रश्न 4। बिलवासी जी ने रुपयों का प्रबंध कहाँ से किया था, लिखिए। तो उत्तर है, बिलवासी जी ने रुपयों का प्रबंध अपने ही घर से अपनी पत्नी के संदूक से चोरी करके किया था। प्रश्न 5। आपके विचार से अंग्रेज ने ये पुराना लोटा क्यों खरीद लिया? आपस में चर्चा करके वास्तविक कारण की खोज कीजिए और लिखिए। तो उत्तर है, अंग्रेज को पुरानी ऐतिहासिक चीज़ें इकट्ठे करने का शौक था। ऐसा इसलिए कह सकते हैं क्योंकि दुकान से पुरानी पीतल की मूर्तियां खरीद रहा था। अंग्रेज ने बिलवासी के कहने पर लोटा अकबरी लोटा समझकर 500 रुपये में खरीदा। प्रश्न 6। इस भेद को मेरे सिवाय मेरा ईश्वर ही जानता है, आप उसी से पूछ लीजिए, मैं नहीं बताऊंगा। बिलवासी जी ने यह बात किससे और क्यों कही, लिखिए। तो उत्तर है, बिलवासी जी ने ये बात लाला झाऊलाल जी से कही क्योंकि बिलवासी जी ने रुपयों का प्रबंध अपने ही घर से अपनी पत्नी की संदूक से चोरी करके किया था और इस रहस्य को वह झाऊलाल के सामने खोलना नहीं चाहते थे। प्रश्न 7। उस दिन रात्रि में बिलवासी जी को देर तक नींद नहीं आई। समस्या झाऊलाल की थी और नींद बिलवासी की उड़ी तो क्यों, लिखिए। उत्तर है, झाऊलाल के लिए बिलवासी जी ने अपनी पत्नी की संदूक से पैसे चोरी किए थे। अब वे अपनी पत्नी के सोने की प्रतीक्षा में थे ताकि वह पैसे चुपचाप संदूक में रख दें। इसलिए समस्या झाऊलाल की थी और नींद बिलवासी की उड़ी। प्रश्न 8। क्या होता यदि अंग्रेज लोटा ना खरीदता? तो उत्तर है, यदि अंग्रेज लोटा नहीं खरीदता तो बिलवासी जी को अपनी पत्नी से चुराए हुए रुपए लाला झाऊमल को देने पड़ते, अन्यथा झाऊलाल अपनी पत्नी को पैसे नहीं दे पाते और अपनी पत्नी के सामने बेइज्जत होते। प्रश्न 9। लेकिन मुझे इसी जिंदगी में चाहिए, अजी इस सप्ताह में ले लेना। सप्ताह से आपका तात्पर्य 7 दिन से है या 7 वर्ष से? झाऊलाल और उनकी पत्नी के बीच इस बातचीत से क्या पता चलता है, लिखिए। तो उत्तर है, झाऊलाल और उनकी पत्नी के बीच इस बातचीत से निम्न बात उजागर होती हैं। पहला, झाऊलाल की पत्नी को अपने पति झाऊलाल के वादे पर भरोसा नहीं था। दूसरा, उनकी पत्नी ने पहले भी कुछ मांगा होगा परंतु उन्होंने हाँ करने के बाद भी लाकर नहीं दिया होगा। और तीसरा, झाऊलाल कंजूस प्रवृत्ति के हैं। प्रश्न 10। क्या होता यदि अंग्रेज पुलिस को बुला लेता? तो उत्तर है, यदि अंग्रेज पुलिस को बुला लेता तो संभवतः लाला झाऊलाल को गिरफ्तार कर लिया जाता या उन्हें जुर्माना देना पड़ता। प्रश्न 11। क्या होता यदि जब बिलवासी अपनी पत्नी के गले से चाबी निकाल रहे थे तभी उनकी पत्नी जाग जाती? तो उत्तर है, गले से चाबी निकालते समय
यदि बिलवासी जी की पत्नी जग जाती तो चोरी जैसा घिनौना काम करने पर उन्हें अपनी पत्नी की समक्ष शर्मिंदा होना पड़ता। प्रश्न 12। बिलवासी जी ने जिस तरीके से रुपयों का प्रबंध किया वह सही था या गलत? तो उत्तर है, बिलवासी जी ने जिस तरीके से रुपयों का प्रबंध किया वह गलत था। अपनी स्वार्थ सिद्धि के लिए किसी को उल्लू बनाना नहीं चाहिए। भाषा की बात। प्रश्न 1। इस कहानी में लेखक ने जगह जगह पर सीधी सी बात कहने के बदले रोचक मुहावरों, उदाहरणों आदि के द्वारा कहकर अपनी बात को और अधिक मज़ेदार और रोचक बना दिया है। कहानी से वे वाक्य चुनकर लिखिए जो आपको सबसे अधिक मज़ेदार लगे। तो उत्तर है, पहला, अब तक बिलवासी जी को वे अपनी आँखों से खा चुके होते। दूसरा, कुछ ऐसी गड़न उस लोटे की थी कि उसका बाप डमरू, माँ चिलम रही हो। और तीसरा, 250 रुपये तो एक साथ आँख सेकने के लिए भी ना मिलते हैं। प्रश्न 2। इस कहानी में लेखक ने अनेक मुहावरों का प्रयोग किया है। कहानी में से 5 मुहावरे चुनकर उनका प्रयोग करते हुए वाक्य लिखिए। तो पहला है, चैन की नींद सोना। अर्थ होता है निश्चिंत सोना। कुख्यात चोर के पकड़े जाने पर पुलिस चैन की नींद सोई। दूसरा है, आँखों से खा जाना। अर्थ होता है क्रोधित होना। परीक्षा में कम अंक आने पर माँ ने पुत्र को ऐसे देखा मानो आँखों से खा ही जाएगी। तीसरा, आँख सेकने के लिए भी ना मिलना। उत्तर, दुर्लभ होना। हस्तकला से बनी वस्तुएं तो आजकल आँख सेकने के लिए भी नहीं मिलती हैं। चौथा, मारा मारा फिरना। इसका अर्थ होता है ठोकरे खाना। बेटे आलीशान घर में रहते हैं और बाप बेचारा मारा मारा फिरता है। पांचवा, डींगे सुनाना, यानी झूठ मूठ की तारीफ सुनना। लाला जी घर में तो भीगी बिल्ली हैं, परंतु बाहर अपनी बहादुरी की डींगे मारते फिरते हैं। ये तो हो गए इसके प्रश्न अभ्यास। इसका एक्सप्लेनेशन चाहिए तो उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी, तो वहाँ से आप पार्ट का एक्सप्लेनेशन भी देख सकते हैं। और अगर आपको ये पसंद आया हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू। पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।